हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम देखते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड प्रोग्रामिंग इन सी या प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस। थर्ड पेपर है डिस्टेंस या प्राइवेट स्टूडेंट्स का कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। और यहाँ पर जो मैं आपको सिलेबस बता रही हूँ इसमें से कौन से टॉपिक्स आपको किस बुक से मिलने वाले हैं और कौन से टॉपिक्स हमें करने हैं सारा हम डिस्कस करेंगे, जैसे लास्ट 2 बुक्स के लिए किया है। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एनालिसिस करना या फिर कौन सा चैप्टर किस बुक से लिया गया है, बहुत टाइम लगता है इसको एनालिसिस करने में। सो प्लीज़ अगर आप डिस्टेंस स्टूडेंट हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, और अगर डिस्टेंस वाले नहीं हैं तो भी कर दिया करो यार। चलिए देखिए, प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस में आपको कौन से चैप्टर्स करने हैं, कहाँ से करने हैं और कितना मैंने सिलेबस करवा रखा है कोर्स में, ये कंप्लीट हम डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहले प्रोग्रामिंग इन सी के ही चैप्टर चलेंगे। ये आपका सेक्शन फर्स्ट चल रहा है यहाँ से 1 से 9 चैप्टर तक। ठीक है, सेक्शन फर्स्ट है यहाँ पे। ठीक है, जो प्रोग्रामिंग इन सी की बात है तो प्रोग्रामिंग इन सी मैंने कोर्स में नहीं करवाया है क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर है, राइट। कुछ एक क्लासेस ली है, 5 से 7 क्लासेस हैं आई थिंक, वो आपको कोर्स में मिल जाएंगी। इसके अलावा कंप्लीट मैंने प्रोग्रामिंग इन सी नहीं करवाया है, ये मैं आपको क्लियरली पहले ही बता देती हूँ। ठीक है, देखिए, कंप्यूटर जनरल इंट्रोडक्शन टू सी, डेटा टाइप्स, ऑपरेशंस एंड एक्सप्रेशंस, डिसीजन एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। टोटल अगर आप देखें 9 चैप्टर हैं, यहाँ से आपके 3 क्वेश्चंस कवर होने हैं। हमें यहाँ पे 6 चैप्टर करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं तो यहाँ से 6 चैप्टर्स कर लीजिए, आपका क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएगा। ये देखने में 9 चैप्टर लग रहे हैं बट इनका कंटेंट बहुत कम है। ठीक है, थ्योरेटिकल जो बुक्स रहेंगी यानी कि चैप्टर्स रहेंगे, जो भी आपका बुक यहाँ पे मिलेगी आपको सेमेस्टर 4th की। ये कहाँ से मिलेगा? सेमेस्टर 4th। कौन सी बुक है? प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल मैथड्स। ठीक है, तो ये चैप्टर वहाँ से आपको मिलने वाले हैं। 4th सेमेस्टर की बुक रहेगी, तो ये आप खुद तैयार करेंगे। आई मीन इनमें कोई ज़्यादा ऐसा कंटेंट नहीं है कि ज़्यादा ही समझाना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेक्शन की बात कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 2। सेक्शन 2 क्या कहता है और कहाँ से लिया गया है? 3 क्वेश्चंस यहाँ से आपके बनेंगे। सोल्यूशन ऑफ एल्जेब्राइक एंड ट्रांसकेंडल इक्वेशन, ये चैप्टर आपका वही जो अभी मैंने बुक लिखी है उसी बुक से है। सेमेस्टर 4th की बुक प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल मेथड। जो न्यूमेरिकल मेथड है इसके दोनों चैप्टर्स यहाँ पर इंक्लूड करे गए हैं। अच्छा खासा कंटेंट है उनमें। इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स, जो मैं चैप्टर्स बता रही हूँ, जब आप बुक चेक करेंगे तो न्यूमेरिकल एनालिसिस जो 5th सेमेस्टर की बुक रहेगी उसमें से कुछ चैप्टर स्किप भी करे गए हैं, जैसे स्टार्टिंग के 2 चैप्टर, बट वो बेसिक को बिल्ड करते हैं। अगर आपको बेसिक बनाना है, आपको कुछ भी नहीं आता, मतलब डिफरेंस ऑपरेटर्स के बारे में नहीं पता, तो आप ये चैप्टर स्टार्ट कर ही नहीं पाओगे। इसलिए आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो पुरानी बुक के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, आपके सिलेबस में यही से स्टार्ट होता है। बात आई समझ में? बट न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो फर्स्ट चैप्टर है ये सेमेस्टर 5th की बुक है ना, सेमेस्टर 5th की बुक है। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, अगर आप डिफरेंसेस ऑपरेटर्स के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा बेसिक के लिए, और ये आपको कोर्स में मिलेगा। ठीक है, ये आपको बेसिक के लिए पढ़ना पड़ेगा। सेकंड चैप्टर बिल्कुल आप स्किप कर सकते हो। फर्स्ट चैप्टर के बाद आप इसको अच्छे से करोगे क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। फर्स्ट चैप्टर ऐसे कर लेना कि बस आप उनको समझ पाओ, बेसिक की क्लासेस ले लेना। ओके, इसके बाद सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ये दोनों न्यूमेरिकल एनालिसिस के ही चैप्टर रहेंगे। इसके बाद न्यूमेरिकल, ये भी इसी का है, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियसली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये चैप्टर आपका फिर से आ गया। कौन सा? ये जो बुक लिखी थी मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल मेथड्स का, सेमेस्टर 4th का है। ये सेमेस्टर 4th बुक में से लिया गया है। 2 ही चैप्टर है न्यूमेरिकल मेथड में, एक तो ये आ गया और एक ये वाला चैप्टर आ गया। फिर आता है आइगन वैल्यू प्रॉब्लम, ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का ही चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ से हमें कितने करने हैं? क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो 5 चैप्टर्स तो आप करेंगे ही करेंगे। 5 चैप्टर यहाँ से लेकर चलेंगे। लास्ट के 2 चैप्टर स्किप कर दो, अगर लगता है कि टाइम बहुत कम है तो यहाँ से आप 4 चैप्टर्स पर स्किप कर जाओ। मे भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। 5th चैप्टर भी फिर आप छोड़ दीजिए। अगर आपके पास टाइम है, आपने पहले कुछ सिलेबस कवर कर लिया है, तो यहाँ से आप कर लीजिए इसको। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद देखते हैं सेक्शन नंबर 3। जैसे मैंने आपको पहली बुक में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में बताया था कि लीनियर अलजेब्रा कर लेते हो तो आप पास हो जाओगे, इजीली 2 यूनिट वहाँ से कवर हो जाएंगे। इसी टाइप से अगर आप न्यूमेरिकल एनालिसिस बुक कर लेते हो
ओनली न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है। न्यूमेरिकल एनालिसिस अगर बुक कर लेते हो ना, जो सेमेस्टर 5th में है, राइट, तो भी आप यहाँ से पासिंग मार्क्स गेन कर सकते हो। और ये भी कंप्लीट नहीं करना, आपके सिलेबस में इसके पहले 2 चैप्टर्स नहीं है, बाकी पूरा का पूरा मिलेगा, ठीक है भाई। तो यहाँ से आपका हो गया सेक्शन सेकंड। अब देखोगे तो यहाँ पे कंप्लीट ना 2 चैप्टर्स को, हाँ एक चीज़ और, इसके साथ आपको न्यूमेरिकल मेथड भी करना पड़ेगा भाई। न्यूमेरिकल मेथड फॉर पासिंग मार्क्स आप ये कर लीजिए, न्यूमेरिकल मेथड प्लस न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है। अगर ये दोनों कर लेते हो ना तो इस कंप्लीट बुक में आप पास हो सकते हो। आप सेक्शन 1st भी छोड़ सकते हो, सेक्शन 4th भी छोड़ सकते हो। 4th का भी एक चैप्टर यहाँ से बनेगा एनालिसिस से, न्यूमेरिकल एनालिसिस से, ठीक है। तो ये आपका रहेगा सेक्शन नंबर 2 का चैप्टर सिलेक्शन। 4 कर लिया है तो ठीक है, 5 कर लोगे तो बहुत ही ठीक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सेक्शन 3 में ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, चैप्टर भी इजी रहेगा आपके लिए। अप्रोक्सीमेशंस, ये चैप्टर आप स्किप कर सकते हो। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का लास्ट चैप्टर है, ठीक है। ये इसका लास्ट चैप्टर है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका इजीली कवर हो जाएगा। तो इसको आप कीजिए, इसको आप स्किप कर दीजिए, 2 ही क्वेश्चन बनने। अच्छा, सेक्शन 4th की मैं और बता देती हूँ आपको। यहाँ से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर है, ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का 5th चैप्टर, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो कंटेंट दिया गया है आप PDF में देख लेना, मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया बिकॉज ये स्टैटिस्टिक का सिलेबस हो और इसको भी मैंने अभी नहीं करवाया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सेक्शन 4th है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन या आधा क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल बन सकता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपका एक क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएगा। इसके अलावा जो स्टैटिस्टिक के जो कुछ आपके टॉपिक्स हैं वो मैंने नहीं करवाई है, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन नहीं किए। मैंने पहले ही बताया आपको, सिलेबस की PDFs अगर चेक करनी है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए न्यू एरा मैथ्स क्लासेस के नेम से, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स गिवन है, आप उनको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप पर PDF डाल देंगे सिलेबस की, जो भी आपका सिलेबस है उसको आप पॉइंट टू पॉइंट देख सकते हो। इसको मैंने चैप्टर्स में कन्वर्ट कर दिया और आपको बता दिया कि किस सेमेस्टर की किस बुक से कौन से सेक्शन में कौन सा चैप्टर आ रहा है। बात समझ में आ गई? तो ये आपका रहेगा जो सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन। न्यूमेरिकल एनालिसिस और न्यूमेरिकल मेथड अगर यहाँ पे कवर कर लेते हो तो आपका ऑलमोस्ट पेपर यहाँ से कवर हो जाएगा, ऑलमोस्ट पेपर कवर हो जाएगा, मीन्स 70%। फर्स्ट 3 यूनिट्स ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगी इन दोनों बुक्स से, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन के लिए आपको ये थोड़ा सा अगर आप पढ़ लेंगे, वैसे तो मैंने फर्स्ट चैप्टर तो आई थिंक कंप्लीट करवा रखा है, सेकंड भी स्टार्ट करवा रखा है, पूरा नहीं करवाया है मैंने ये, है ना। तो इसकी कोई फीस भी नहीं है भाई, ये एक्स्ट्रा ही रहेगा आपका, ओके। तो ये आप सेमेस्टर 5th और 6th में कंप्लीट सिलेबस ले सकते हो तीनों बुक्स का। अगर आपको सेपरेट बुक्स के लिए चाहिए तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर वहाँ चैट सेक्शन में गाइडेंस ले सकते हो कि हम सेपरेट बुक के लिए मिनिमम जो सिलेबस अगर करना चाहता है या पासिंग मार्क्स, जैसे मैंने बताया न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल मेथड, इनके दोनों के सेपरेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप ले सकते हो। मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू यू आप कितना सिलेबस कर सकते हो, कितना आपके पास टाइम है, उसके अकॉर्डिंग, और सिर्फ पासिंग मार्क्स अगर हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप सिंगल कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से तैयार करो, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। एग्जाम में अभी टाइम है, 2-2.5 महीना है अभी, तो अच्छे से तैयारी कर सकते हो। जुड़ जाइए अपनी पढ़ाई के। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शेयर करना अपने फ्रेंड्स में, लाइक ज़रूर करना। बाय, टेक केयर।